स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस YouTube चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, आज की जानकारी में हम समझेंगे कि जब भी कोई फैमिली मैटर्स दहेज उत्पीड़न के नाम पे कोई शिकायत पुलिस के पास जाती है तो पुलिस उस शिकायत पर FIR जब दर्ज करती है तो उसमें वह दहेज उत्पीड़न की जो धारा होती है 498A, इसके साथ साथ जो 406 होती है IPC की धारा 406 क्यों लगा देती है और इन धाराओं को अगर ये झूठी धाराएं हमारे खिलाफ लगाई गई है तो हम इन्हें कैसे हटा सकते हैं कानूनी रूप से, इसके बारे में भी हम समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि IPC की ये धाराएं 498A और 406 होती क्या हैं। डोरिक क्रुएलिटी धारा 498A की अगर बात करें तो जैसा कि आप इसे अपनी कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हैं, IPC की धारा 498A के अनुसार अगर कोई महिला का पति या उस पति के रिश्तेदार महिला को दहेज के लिए किसी भी प्रकार से परेशान करते हैं, उसके साथ क्रुएलिटी करते हैं, मानसिक या शारीरिक किसी भी प्रकार की, तो उस परिवार वालों को और पति को IPC की इस धारा के तहत 3 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है, जो कि एक संगीन अपराध है और साथ ही ये नॉन बेलेबल ऑफेंस भी है। इसके अलावा ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस भी है, यानी इसमें समझौते के बाद भी कंप्लेंट या केस को वापस नहीं लिया जा सकता। तो चलिए अब बात करते हैं उस धारा की जिसे अक्सर ही धारा 498A के साथ जोड़ दिया जाता है। उस धारा का नाम है धारा 406, जो बताती है पनिशमेंट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी विश्वास के आपराधिक हनन की, जिसको डिफाइन किया गया है IPC की धारा 405 में। तो चलिए समझते हैं IPC की धारा 405 क्या कहती है। तो जैसा कि इसे आप अपनी कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हैं, IPC की धारा 405 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति भरोसा करके या विश्वास करके अपनी कोई वस्तु या प्रॉपर्टी किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपता है और जब वह दूसरा व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली अपने खुद के यूज के लिए उस प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है या फिर उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ या खत्म कर देता है और जब वह व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को, उस वस्तु को वापस मांगता है तो उसे वापस नहीं देता, तो इसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहा जाएगा, विश्वासघात कहा जाएगा, जिसके लिए उस व्यक्ति को IPC की धारा 406 के तहत 3 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है, जो कि एक संगीन अपराध है। साथ ही ये नॉन बेलेबल ऑफेंस भी है, लेकिन ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है, यानी इसमें समझौता होने के बाद जो प्रॉपर्टी का ऑनर है वो कोर्ट की परमिशन से अपने केस या कंप्लेंट को वापस ले सकता है। तो चलिए अब इन धाराओं के लगने की परिस्थितियों को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए A की B से शादी हो जाती है। A जो पत्नी है वह अपने साथ जो उसे शादी के समय गिफ्ट्स मिले हैं, जो स्त्री धन उसे मिला है, वह उसे लेकर B के साथ ससुराल चली जाती है, जहाँ जाकर कुछ दिनों बाद उनके बीच में डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, जिसकी वजह से A अपने पति का घर छोड़कर मायके चली जाती है और साथ में वह अपना जो स्त्री धन था, उसकी जो जरूरी कीमती सामान थे उसे भी अपने साथ लेकर चली जाती है, गहने वगैरह लेकर वह अपने साथ चली जाती है और मायके जाने के बाद वह महिला अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की एक झूठी कंप्लेंट दर्ज कराती है, जिसमें वह बताती है कि उसके साथ दहेज के नाम पर अत्याचार किए गए और इसके अलावा जब वह ससुराल गई थी तो उसके पति के कहने पर उसने अपने कीमती जेवरात अपनी सास को सौंप दिए थे, लेकिन दहेज के नाम पर उस पर अत्याचार किए गए और बाद में जबरन उसे घर से निकाल दिया गया और अब जब मांग रहे हैं तब वह उसका स्त्री धन उसे वापस नहीं कर रहे, उसे देने से इनकार कर रहे हैं, जिस पर जो पुलिस होती है वह FIR दर्ज कर लेती है और उसमें वह 498A की धारा के साथ साथ धारा 406 को भी जोड़ देती है। तो अब प्रश्न उठता है कि इन धाराओं को, जो झूठी धाराएं एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज कराई गई है, उन्हें कैसे हटाया जा सकता है, डिसमिस किया जा सकता है, उन्हें कैसे रद्द किया जा सकता है। साथ ही हम आपको बता दें कि FIR दर्ज होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके उसकी रिपोर्ट के रूप में चार्जशीट को कोर्ट में पेश करती है और फिर उस चार्जेस पर बहस की जाती है, जिसमें आप अपने एडवोकेट्स के थ्रू एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं और उसमें आपके पास जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है, सबूत है, ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग के रूप में आप उसे कोर्ट के समक्ष पेश कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हाई कोर्ट में भी CRPC की धारा 482 के तहत एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं FIR को क्वैश करने की, और उसके साथ भी आपके पास जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो ऑडियो के रूप में हो, वीडियो के रूप में हो या किसी डॉक्यूमेंट के रूप में हो, जो भी आपके पास एविडेंस है उनकी कॉपी आप
उसके साथ लगा सकते हैं। और उसके बाद कोर्ट चाहे, अगर कोर्ट को लगता है कि आपका पक्ष सही है तो कोर्ट आपकी एफआईआर को क्वैश कर सकती है और या फिर उसमें से जो धारा है उन्हें भी हटा सकती है। एफआईआर को या झूठी एफआईआर होती है उन्हें रद्द कैसे करें, धाराओं को कैसे हटाएं, अपने नाम किसी कंप्लेंट या केस में से कैसे वापस लें, इनके ऊपर हमने एक वीडियो आपके साथ पहले भी शेयर किया था। अगर आप डिटेल में इसकी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से उसे चेक कर सकते हैं और उसकी डिटेल समझ सकते हैं। तो आज की जानकारी में बस इतना ही। आशा है आपको ये जानकारी समझ आई होगी और आपके काम भी जरूर आएगी। अगर इससे जुड़ी कोई भी क्वेरी आपकी है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।